जी। अथ श्री वामन पुराणं दशमोऽध्याय। पुलत्स्य उवाच। ततः प्रवृत्ते संग्रामे वीरूणां भयवर्धने सहस्राक्षो महाचापमादाय व्यसृजच्छरान् अन्धकोऽपि महावेगं धनुराकृष्य भास्वरं पुरन्दराय चिक्षेप शरानबहिर्णवाससः तावन्योन्यं सुतीक्ष्णाग्रे शरीरे सन्तपवभिः रुक्मपुङ्खेर्महावीरे राज्यधन्तुरुभावपि ततः क्रुद्धः शतमखः कुलिशं ब्राह्मणपाणिना चिक्षेप दैत्यराजाय तं ददर्श तथान्धकः आज्यधान च बाणोधैर्स्त्रीशस्त्रे स नारदः तान् भस्म सात्तता चक्रेन्नगानिव हुताशनः ततोऽतिवेगिनं वज्रं दृष्ट्वा बलवतां वरः समाप्लुत्य रथास्थ्यो विबाहुसहायवान् रथं सारथिना सार्ध शाश्वध्वजसकुवरं भस्म कृत्वाथ कुलेशं धकं समुपाययो तमापतन्तं वेगेन मुष्टिनाहत्य भूतले पातयामास बलवान् जगर्ज च तदान्धकः तं गर्जमानं वीक्ष्याथ वासवासायके दृढं ववर्ष तान् वारयन् ससंभ्यायाच्छत क्रतुम् आजधान तलेनेभं कुम्भमध्ये पदाकरे जानुना च समाहत्य विषाणं प्रबध्य च वाममुष्ठ यतथा पार्श्व समाहत्यान्धकस्वरं गजेन्द्रं पातयामास प्रहारैर्जर्जरीकृतं गजेन्द्रात् पतमानाच्च अवप्लुत्य शतक्रतुः पाणिना वज्रमादाय प्रविवेशामरावतीम् परमुखे सहस्राक्षे तददैवतबलं महत् पातयामास दैत्येन्द्र पादमुष्टितलादिभिः ततो वैवस्वतो दण्डं परिभ्राम्य द्विजोत्तम समभ्यधावत प्रह्लादं हन्तु कामः सुरोत्तमः तमापततं बाणोधैर्वर्षरविनन्दनं हिरण्यकशिपो पुत्र च्वापमानम्यवेगवान् तां बाणवृष्टिमतुलां दण्डेनाहत्य भास्करी शातयित्वा प्रतिक्षेप दण्डं लोकभयङ्करम् स वायुपथमास्थाय
जज्वालकालं निनिभो युदत दग्धुं जगत्रमयम् जाज्वल्यमानमायान्तं दण्डं दृष्ट्वादिते सुताः प्राकोशन्ति हतकष्ठं प्रह्लादोऽयं यमेन हि तमाक्रन्दितमान्कर्ण्य हिरण्याक्ष सुतोऽन्धकः प्रोवाच माभैष्ट्य मयि स्थिते कोऽयं सुधा सुराधमा इत्येवमुक्त्वा वचनं वेगेनाभिससार च जग्राह पाणिना दण्डं हसनसैव्येन नारद तमादाय ततो वेगात् भ्रामयामास चान्दकः जगर्ज च महानन्दं यथा प्रावृषितो यदः प्रह्लादं रक्षितं दृष्ट्वा दण्डात् दैत्येश्वरेण हि साधुवादं ददुर्हष्टा दैत्यदानवयूथपाः भ्रामयन्तं महादण्डं दृष्ट्वा भानुसुतो मुने दुःसहं दुर्धरं मत्वा अन्तर्धानमगादयमः अन्तर्हिते धर्मराजे प्रह्लादोऽपि महामुने धारयामास बलवान् देवसैन्यं समं तथा वरुणशिशुमारस्थो बदध्वा पाशैर्महासुरान् गदया धारयामास तमभ्यगादविरोचनः तोमरैर्वज्र संपर्शे शक्तिभिर्मार्गणैरपि जलेशं तालयामास मुदगरे कर्णार्पैरपि ततस्तं गर्दयाभ्येत्य पातयित्वा दरातरे अभिद्रुत्य बबन्ध्याथ पाशैर्मत गजं बले तान् पाशशतद्धा चक्रे वेगाच्छदनुजेश्वरः वरुणं च समभ्येत्य मध्ये जग्राह नारद ततो दन्ती च शृङ्गाभ्यां प्रचिक्षेप तदा व्ययः ममर्द च तथा पदभ्यां सवाहं सनिलेश्वरं तं मर्धमानं वीक्ष्यथ शशाक शिशिरं रांशुमान् आप्येत्य ताडयामास मार्गणे कायदारण्यः तताण्ड्यमाना शिशिरान् शुभाणे रवापपीडां परमां गजेन्द्रः दृष्टश्ववेगात् पयसामधीशं मुहुर्मुहुः पादतलेर्ममर्द समृद्धमानो कवरुणो गजेन्द्रं पदाभ्यां सुखदं जगृहे महर्षे पादेषु भूमिं करयोस्पृशं मूर्धानमूल्याल्यबलान् महात्मा गृहाङ्गुलिविश्वगजस्थपुष्ठं कृत्वेह बन्धं भुजगेश्वरेण उत्पात्य चिक्षेप विचुरन् विरोचनं हि सकुञ्जरंखे सनियन्त्रुवाहं क्षिप्तो जलेशेन
सकुञ्जरो भूमितले पपात साण्डं सन्यत्रा ग्रलहर्बभूमिं पुरं सुकेशेरिव भास्करेण ततो जलेशः सदगः सपाशः समाभ्यधावददितीजं निहन्तुं ततः समाक्रन्दमनोत्तमं हि मुक्तं तु दैत्यैर्धनरावतुल्यम् हा हा हतस्यो वरुणेन वीरो च नो दानवसैन्यपालः प्रह्लादहेजम्भकुञ्जम्भकाधा रक्षध्वमभ्येत्य सहान्धकेन अहो महात्मा बलवाञ्जलेशः सञ्चूर्णयन् दैत्यभटं सवाहं पाशेन पदध्वा गदया निहिन्ति यथा पशुं वाजिमखे महेन्द्रः श्रुत्वाथ शब्दं दितिजे समीरितम् जम्भप्रधानादितिजेश्वरास्ततः समभ्यधावन् स्तरिता जलेश्वरं यथा पतङ्गा ज्वलितं हुताशनं तानागतान् वै प्रसमेक्ष्य देवः प्रह्लादिमुस्त्र्युजवितत्यपाशं गदां समुद्भम्य जलेश्वरस्तु दुद्रावताञ्जम्भमुखान् जम्भं च पाशेन तथा निहत्य तारं तलेद्नाशनिसन्निजिबेन पादेन वृत्तं तरसा कुजम्भं निपातयामास बलं च मुष्टया तेनार्दिता देववरेण दैत्याः सम्प्राद्रवंसदिक्षु विमुक्तशस्त्रः ततोऽन्धकः त्वरितोऽभ्युपेयात् रणाय योद्धुं जलनायकेन तमापतन्तं गदया जधान पाशेन बद्धध्ववरुणो सुरेशम् तं पाशुमावेद्य गदां प्रगृह्य चिक्षेप दैत्यः स जलेश्वराय तमापतन्तं प्रसमेक्ष्य पाशं गदां च दाक्षायणीन्दनस्तु विवेशवेगात् पयसां निधानं ततोऽन्धको देवबलं ममर्द ततो हुताशासुरशस्त्रसैन्यं ददाह रोषात् पवनावदुत्तः तमभ्ययाद दानवा विश्वकर्मा मयो महाबाहुरुद्रग्रवीर्यः तमापतन्तं सहशम्बरेण समीक्ष्य वह्नि पवनेन सार्धं शक्त्यामयं शम्बरमेत्य कण्ठे सन्ताय जग्राह बलान् महर्षे शक्त्या च काया वर्णे विधायिते सम्भिन्नदेहोऽन्यपतन्त पृथिव्यां मयं व्रजज्वा च शम्भरोऽपि कण्ठावलग्ने ज्वलेने प्रदीप्ते सदह्यमानो दितिजोऽग्निनाथ सुविस्वरन्धो घोरतरं रुराव सिंहाभिपन्नो विपिने यथैव मत्तो गजक्रन्दन्ति वेदनार्थ
तं शब्दमाकर्य च शम्बरस्य दैत्येश्वर क्रोधविरक्तदृष्टि किं किमेतं तु तन्ननुगेन युधे जितो मह्यः शम्बरदानवच्व ततो ब्रुवन् दैत्यभटादिशितं दितिशं पदह्यते योष हुताशनेन रक्षस्व चाभ्येत्य न शङ्क्यतेऽन्ये हुताशनो वारयुतं रणाग्रे इत्थं स दैत्यैरभिनोदितस्तु हिरण्यचक्षुस्तनयो महर्षे उत्तम्य वेगात् परिधं हुताशं समाद्रवत् तिष्ठ तिष्ठ ब्रुवन् श्रुत्वान्धकस्यापि वचो व्ययात्मा सकृद्धचित्तस्त्वरितो हि दैत्यम् उत्पाद्यब्रूम्यां च विनिष्पिपेष ततोऽन्धकपावकमाससाद समाजधानाथ हुताशनं हि वुरा युधेनाथ वराङ्गमध्ये समाहतोऽग्निपरिमोच्य शम्बरम् तथान्धकं स त्वरितोऽभ्यधावत् तमापतन्तं परिघेण भूयः समाहनन्मूर्ध्नि तदान्धकोऽपि सतादीप्तोऽग्निर्दितिजेश्वरेण भयातपद्रुद्रावरणाजिराध्वी ततोऽन्धको मारुतचन्द्रभास्करान् साध्यान् सरुद्राश्विवसून् महोरगान् यानयशरेण स्पृशते पराक्रमी परान् मुखां स्नान कृत्वान् रणजिरात् ततो विजित्याम रसैन्यमुग्रं सैन्द्रं सरुद्रं संयमं ससोमं सम्पूज्यमानो दनुपुङ्गवैस्यु तदन्धको भूमिमुपाजगाम आसाद्य भूमिं करदान् नरेन्द्रान् कृत्वा वशे स्थाप्य चराचरं च जगस्त्रमग्रं प्रविश्वेश धीमान् पातालमङ्गयं पुरमश्मकाह्यं तत्र स्थितस्यापि महासुरस्य गन्धर्वविद्वाधरसिन्धसङ्घः सहाप्सरोभिः परिचारणाय पातालमप्येत्य समावसन्तः। हिंदी अनुवाद। अंधक के साथ देवताओं का युद्ध और अंधक की विजय। पुलत्स्य जी बोले, तत्पश्चात वीरों के लिए भय बढ़ाने वाला अमर आरंभ हो गया। 1000 नेत्रों वाले इंद्र अपने विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक भी अपने दीप्तिमान धनुष को लेकर बड़े वेग से मयूर पंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगा। वे दोनों एक दूसरों को झुके हुए पांवों वाले स्वर्ण पंख युक्त तथा महावेगवान तीक्ष्ण बाणों से आहत कर दिया। फिर इंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र को अपने हाथ से घुमाकर उसे अंधक के ऊपर फेंका। नारद जी, अंधक ने उसे आते देखा। उसने बाणों, अस्त्रों और शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, पर
अग्नि जिस प्रकार वनों, पर्वतों या वृक्षों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस वज्र ने उन सभी अस्त्रों को भस्म कर डाला। तब बलवानों में श्रेष्ठ अंधक अति वेगवान वज्रों को आते देखकर रथ से कूदकर बाहुबल का आश्रय लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह वज्र, सारथी, अश्व, ध्वजा एवं कुबर के साथ रथ को भस्म कर इंद्र के पास पहुंच गया। उस वज्र को वेगपूर्वक आते देख बलवान अंधक ने मुष्टि से मारकर उसे भूमि पर गिरा दिया और गर्जन करने लगा। उसे इस प्रकार गरजते देखकर इंद्र ने उसके ऊपर जोरों से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अंधक भी उनको निवारित करते हुए इंद्र के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ से ऐरावत हाथी के सिर पर एवं अपने पैर से सूंड पर प्रहार कर और घुटनों से दांतों पर प्रहार कर उन्हें तोड़ डाला। फिर अंधक ने बाईं मुट्ठी से ऐरावत की कमर पर शीघ्रतापूर्वक चोट मारकर उसे जर्जर कर गिरा दिया। इंद्र भी हाथी से नीचे गिरे जा रहे थे। वे झट से कूदकर एवं हाथ में वज्र लेकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र के रण से विमुख हो जाने पर अंधक ने उस विशाल देव सेना को पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ों आदि से मारकर गिरा दिया। नारद जी, इसके बाद देव श्रेष्ठ यमराज अपना दंड घुमाते हुए प्रहलाद को मारने की इच्छा से दौड़ पड़े। यमराज को अपनी ओर आते देख प्रहलाद ने भी अपने धनुष को चढ़ाकर फुर्ती से बाण समूहों की झड़ी लगा दी। यमराज ने अपने दंड के प्रहार से उस अतुलनीय बाण वृष्टि को व्यर्थ कर लोक भयकारी दंड चला दिया। धर्मराज के हाथ में स्थित वह दंड हवा में ऊपर घूम रहा था। वह ऐसा लगता था मानो तीनों लोकों को जलाने के लिए कालाग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उस प्रज्वलित दंड को अपनी ओर आते देखकर दैत्य लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय, यमराज ने प्रहलाद को मार दिया। उस आक्रनंद को सुनकर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक ने कहा, डरो मत, मेरे रहते ये यमराज क्या वस्तु है। नारद जी ऐसा कहकर वह वेग से दौड़ पड़े और हंसते हुए उसे दंड को बाएं हाथ से पकड़ लिया। फिर अंधक उसे लेकर घुमाने लगा और साथ ही वर्षाकालिक मेघ के तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जन करने लगा। अंधक के द्वारा यम दंड से प्रहलाद को सुरक्षित देखकर दैत्यों एवं दानवों के सेनानायक प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद देने लगे। मुने, अपने महादंड को अंधक द्वारा घुमाते देख सूर्य तनय यम दैत्य को सुसह और दुर्धर समझकर अंतर्धान हो गए। महामुने, धर्मराज के अंतर्हित होने पर अब बलि प्रहलाद भी सभी ओर से देव सेना को नष्ट करने लगे। वरुण देव सूस पर स्थित थे। वे प्रबल असुरों को अपने पाशों से बांधकर गदा द्वारा विदीर्ण करने लगे। इस पर विरोचन ने उनका सामना किया। उसने वज्रतुल्य तोमर, शक्ति, बाण, मुदगर और कणपो मतलब भल्लों से वरुण देव पर प्रहार किया। इस पर वरुण ने उसके निकट जाकर गदा से मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर दौड़कर उन्होंने पाशों से उसके मतवाले हाथों को बांध दिया, पर अंधक ने तुरंत ही उन पाशों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। नारद जी, इतना ही नहीं, उसने वरुण के निकट जाकर
उनकी कमर भी पकड़ ली। उस हाथी ने भी अपने प्रबल दांतों से वरुण को उठाकर फेंक दिया। साथ ही वह वाहन सहित वरुण को अपने पैरों से कुचलने लगा। यह देख शीत किरण चंद्रमा ने हाथी के पास पहुंचकर अपने तेज नुकीले बाणों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। चंद्रमा के बाणों से विद्ध होने पर अंधक के हाथी को अत्यधिक पीड़ा हुई। वह अपने पैरों से वरुण को तेजी से बार बार कुचलने लगा। नारद जी, वरुण देव ने भी हाथी के दोनों पैरों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया एवं अपने हाथों तथा पैरों से भूमि का स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्वक अंगुलियों से उस हाथी की पूंछ पकड़ ली और सर्पराज वासुकि से विरोचन को बांधकर उसे हाथी और पिलवान के सहित उठाकर आकाश में फेंक दिया। वरुण द्वारा फेंका गया विरोचन आकाश से हाथी सहित पृथ्वी पर इस प्रकार आ गिरा जैसे सूर्य द्वारा पहले सुकेशी दैत्य का नगर अट्टटालिकाओं, यंत्रों, अर्गलाओं एवं महलों के सहित पृथ्वी पर गिराया गया था। उसके बाद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्य को मारने के लिए दौड़े। अब दैत्य लोग मेघगर्जन जैसे जोर जोर से रोने लगे। हाय हाय, राक्षस सोने के राक्षस सेना के रक्षक वीर विरोचन वरुण द्वारा मारे जा रहे हैं। हे प्रहलाद, हे जंग, हे कुजंग, तुम सभी अंधक के साथ आकर उन्हें बचाओ। हाय, बलवान वरुण दैत्य वीर विरोचन को वाहन सहित चूर्ण करते हुए उन्हें पाश में बांधकर गदा से इस प्रकार मार रहे हैं जैसे अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र पशु को मारते हैं। दैत्यों के रुदन को सुनकर जंभ आदि प्रमुख दैत्यगण वरुण की ओर शीघ्रता से ऐसे दौड़े जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर दौड़ते हैं। उन दैत्यों को आया देख वरुण प्रहलाद पुत्र विरोचन को छोड़ करके पाश फैलाकर और गदा घुमाकर उन जंभ प्रभृति शत्रुओं की ओर दौड़े। उन्होंने जंभ को पाश से तार दैत्य को वज्र तुल्य करतल के प्रहार से वृत्रासुर को पैरों से, कुजंभ को अपने वेग से और बल नामक असुर को मुक्के से मारकर गिरा दिया। देवप्रवर वरुण द्वारा मर्दित दैत्य अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर 10 दिशाओं में भागने लगे। उसके बाद अंधक वरुण देव के साथ युद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से उनके पास पहुंचा। अपनी ओर आते देख वरुण ने उस दैत्य नायक अंधक को अपने पाश से बांधकर गदा से मारा, किंतु दैत्य ने उस पाश और गदा को छीनकर वरुण पर ही फेंक दिया। उस पाश और गदा को अपनी ओर आते देखकर दाक्षायणी के पुत्र वरुण शीघ्रता से समुद्र में पैठ गए। तब अंधक देव सेना का मर्दन करने लगा। उसके बाद पवन द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोधपूर्वक असुरों की सेना को दग्ध करने लगे। जब दानवों का विश्वकर्मा प्रचंड प्रतापी महाबाहुमय उनके सामने आया, नारद जी शंबर के साथ उसे आते देख अग्निदेव ने वायु देवता के साथ शक्ति के प्रहार से मय और शंबर के कंठ में चोट पहुंचाकर उन दोनों को ही जोर से पकड़ लिया। शक्ति से कवच के फट जाने पर छिन्न भिन्न शरीर वाला मय पृथ्वी पर गिर पड़ा और शंबरासुर कंठ में प्रदीप अग्नि के
लग जाने से दग्ध होने लगा। अग्नि द्वारा जलते दैत्य ने उस समय मुक्त कंठ से इस प्रकार रोदन किया जैसे वन में सिंह से आक्रांत मत वाला हाथी वेदना से दुखी होकर करुण चिघाद करता है। शंबर के उस शब्द को सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले दैत्येश्वर ने कहा, अरे यह क्या है? युद्ध में मैं और शंबर को किसने जीता है? इस पर दैत्य योद्धाओं ने अंधक से कहा, अग्निदेव इनको जला रहे हैं, आप जाकर उनकी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अग्नि को नहीं रोक सकता। नारद जी दैत्यों के ऐसा कहने पर हिरण्यक्षपुत्र शीघ्रता से परिध उठाकर ठहरो ठहरो कहता हुआ अग्नि की ओर दौड़ पड़ा। अंधक के वचन को सुनकर अव्ययात्मा अग्निदेव ने अत्यंत क्रोध से उस दैत्य को शीघ्र ही उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद अंधक अग्नि के पास पहुंचा। उसने श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा अग्नि के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार आहत अग्निदेव शंबर को छोड़कर तत्काल अंधक की ओर दौड़े। अंधक ने आते हुए अग्निदेव के सिर पर पुनः परिध से प्रहार किया। अंधक द्वारा ताड़ित अग्निदेव भयभीत हो रण क्षेत्र से भाग गए। उसके बाद पराक्रमी अंधक वायु, चंद्र, सूर्य, साध्य, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु और महानागों में जिन जिन को बाण से स्पर्श करता था वे सभी युद्ध भूमि से परादमुख हो जाते थे। इस प्रकार इंद्र, रुद्र, यम, सोम सहित देवताओं की उग्र सेना को जीतकर अंधक श्रेष्ठ दानवों के द्वारा पूजित होकर पृथ्वी पर आ गया। वहां वह बुद्धिमान दैत्य सभी राजाओं को अपना करद बना करके तथा समस्त चराचर जगत को वश में कर पाताल में स्थित अपने अश्मन नामक उत्तम नगर में चला गया। वहां उस महासुर अंधक की सेवा करने के लिए अप्सराओं के साथ सभी प्रमुख गंधर्व, विद्याधर एवं सिंधु के समूह पाताल में आकर निवास करने लगे। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।